नमस्कार, मैं हूं अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं वंदे मातरम। आज हम लोग कौशाम्बी जनपद में स्थित पतित पावनी मां गंगा के पावन तट पर विराजमान राजा जयचंद के किले पे मौजूद है। उससे पहले किले पर अभी हम आपको ले चलेंगे तो नीचे भी राजा जयचंद के जमाने का बना हुआ यहाँ पे एक बजरंग बली का पौराणिक मंदिर भी है। तो हम उससे आपको सबसे पहले रूबरू कराते हैं और यहाँ के जो वसिंदे हैं या पूर्व प्रधान कहिए, रामबरन यादव जी जो थे 2001 से 2005 तक थे, उनसे कुछ यहाँ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और यहाँ का माहौल आज से 20-22 साल, महज 20-22 साल पहले क्या था उससे भी रूबरू कराएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको माँ गंगा के पावन दृश्य से रूबरू कराता हूं और देख सकते हैं कि यह एक अवशेष जो दिख रहा है गंगा के बगल में, ये कहा जाता है कि यह किसी संत का है, उन्होंने समाधि ली थी, इसलिए यह उनके स्तंभ उनके नाम पे बनवा दिया गया था। ये भी राजा जयचंद के ही जमाने का है, लेकिन अस्थायी रूप से कोई इसका साक्ष्य प्रमाण नहीं मिलता है। तो ये है पतित पावनी माँ गंगा जो अविरल अनवरत बह रही हैं और हम लोगों को सदा अपना स्नेह प्रदान कर रही हैं। और सामने देख सकते हैं ये झाड़ी नुमा जो राजा जयचंद का किला है। हम आपको यहाँ भी ले चलेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये देखिए, यह एक ऐतिहासिक मंदिर भी है। इसमें भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित की गई, लेकिन यह प्रतिमा राजा जयचंद के जमाने की नहीं, बल्कि ये बीच में ग्राम और यहाँ के निवासियों द्वारा बनाया गया। और जो राजा जयचंद के किले के पास मां गंगा के तट पे बजरंग बली की मूर्ति की स्थापना की गई, जिस मंदिर का हम आपसे रूबरू कराना चाहते हैं। तो आपको उस बजरंग बली की प्रतिमा से आपको रूबरू कराते हैं और दिखाते हैं कि ये पौराणिक जमाने की जो प्रतिमा है जिसको राजा जयचंद ने बनवाया था वो कैसा दिखता है और कैसा है। तो आइए आपको हम दिखाते हैं। देखिए, छोटा सा गेट माँ गंगा के तट पे उतरने के लिए बनवा दिया गया है। और हम अपने कैमरा में जो ब्रह्मदेव का एक पीपल का विराट विशाल वृक्ष है इसको भी दिखाने की, और ब्रह्मदेव के स्थान के पास ही जस्ट ये राजा जयचंद द्वारा बनवाया गया ये बजरंग बली की मूर्ति है, जिसको आप देख सकते हैं कि कितनी मनोहर और कितना अद्भुत है और लोगों की आस्था निरंतर यहाँ बनी रहती हुई। तो देख सकते हैं कि यह जो बजरंग बली की मूर्ति है इसकी स्थापना राजा जयचंद के द्वारा कराई गई। और देख सकते हैं कि इसकी जो गुम्बजों की बनावट है या जो इसके दीवार की चुनाई है, ये देख सकते हैं कि इस दीवार की चुनाई से ही प्रमाणित होता है कि यह इस जमाने की नहीं, ये राजा जयचंद के ही काल की रही होगी। और जैसा कि आप दिखाने की कोशिश कीजिए कि ये देखें, यह किस मसाले से जुड़ाई की गई है इसका, यह एक अपने आप में अद्भुत है। और अभी भी इतने सालों के बावजूद भी मजबूती इसमें बरकरार है। तो आइए हम आपको भोले बाबा के भी दर्शन कराते हैं जो पतित पावनी माँ गंगा के तट पे, जैसे देख सकते हैं कि ये भी आदिकाल का है। और ये शंकर जी की ज्योतिषलिंग है और छोटी छोटी यहाँ पे 4 ज्योतिषलिंगें और हैं। और इस तरीके से यहाँ का जो ये धार्मिक इतिहास है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश है। कि देख सकते हैं कि ये देखिए, एक मंदिर और है जिसमें प्रभु भोलेनाथ की मूर्ति की स्थापना की गई है, लेकिन ये उस जमाने का नहीं, ये बात का है। देख सकते हैं, जय हो भोले बाबा तुम्हारी जय हो, हर महादेव। देख सकते हैं कि ये कितना मनोहर ज्योतिषलिंग है। यहाँ पे ये एक आस्था का केंद्र बना हुआ है। जैसा कि ये देखिए, छोटी छोटी तमाम सारी बजरंग बली की मूर्तियाँ, दुर्गा जी की मूर्तियाँ, गणेश जी की मूर्तियाँ, तमाम तरीके के नंदी जी की मूर्तियाँ,
यहाँ पर विराजमान हैं और यहाँ पे एक सन्यासी भी रहते हैं जो निरंतर प्रभु भोलेनाथ की सेवा करते हैं। तो आइए यहाँ के कुछ और व्यवस्था के बारे में आपको दिखाएंगे। जैसे कि देख सकते हैं कि इसमें इस मंदिर का निर्माण की नींव जो है वो किसने रखी है, उनके नामों का शिलापट भी यहाँ लगा हुआ है। और आइए आपको इस पूरे मंदिर से आते हैं। जैसा कि देख सकते हैं इधर हमारे इस मंदिर में जो पूजा पाठ करते हैं बाबा जी गुरुदेव, वो अपना भोजन बना रहे हैं और यहाँ अपना निवास करते हैं। और एक चीज आपको दिखा दे कि इस प्रांगण में एक और मंदिर है जो अपने आप में गवाही देता है कि मैं किस काल में बना हूं और मेरा स्थापना किस समय हुआ होगा। देख सकते हैं कि ये छत दड़क चुकी है और छत के मसालों और जो इसमें लखावड़ी ईंटें लगी हुई हैं ये साफ दर्शाती हैं कि ये आज का नहीं, ये बहुत पुराना है और ये गवाही भी देता है कि ये राजा जयचंद के जमाने का ही है। और देख सकते हैं कि मंदिर के दोनों गेट के सामने एक तरफ गरुड़ और एक तरफ बजरंग बली की विशालकाय प्रतिमा बनी हुई है और ये मंदिर राम जानकी का है। इसमें प्रभु राम जानकी लक्ष्मण सहित विराजमान हैं। इनके साथ तमाम सारे छोटे छोटे पूरा दरबार, यहाँ तक कि कहिए कि राम जानकी का एक पंचायत लगा हुआ है। और ये विशाल मंदिर अपने आप में अद्भुत है जो कि लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। ये अभी तक ग्राम पंचायत हुआ करता था कड़ा, लेकिन अब जब से योगी सरकार आई इन्होंने कई जैसे ग्राम पंचायतों को नगर पंचायतों में तब्दील कर दिया है। तो इसी क्रम में यह भी 7 पंचायतों को जोड़ के एक नया नगर पंचायत बना दिया गया है। तो यहाँ के पूर्व प्रधान श्री रामबरन यादव जी मौजूद हैं जो 2001 से 2005 तक यहाँ की प्रधानी रहे और उनके द्वारा कई अच्छे कार्य भी कराए गए। तो आइए सकते हैं कि हमारे प्रधान जी रामबरन यादव जी यहाँ बैठे हैं। इन्होंने इस कोरोना काल में इस मंदिर की तरफ के उत्थान हेतु ये पब्लिक के लिए इतना बड़ा ये धर्मशाला भी बनवा दिया कि लोग यहाँ आते जाते रहते हैं। क्योंकि आपको बता दें यहाँ से महज 1 किलोमीटर से भी कम जगत जननी माँ शीतला का कड़ा धाम है जो जगत में विख्यात है। और यहीं से महज 1.5 किलोमीटर बाद बाबा कड़क शाह का भी मकबरा है और जहाँ पे कि हिंदू मुस्लिम तमाम तरह के लोग आते हैं और अपनी मन्नतों को पूरी करते हैं। तो आइए हम आपको जी, तो यहाँ पे जो ये 12 दरी बनवाया गया, ये 12 दरी प्रधान जी ये 12 दरी आप लोगों ने किस तरीके से बनवाया? ये 12 दरी भंडारा घर था। ये भंडार घर था, ये भंडारा घर था जी। और जो पहले वाले बाबा जी थे जी महान जी जी, साल में एक मरतबा भंडारा बहुत जोरदार से होता, चाहे 1000 आदमी हो चाहे 500 आदमी। प्रधान जी और सरकिए तो हम भी बैठ के भी बात करते हैं आपसे जी। तो जब ये बाबा जी का ध्यान हो गया मंदिर, यहाँ के जो मेन बाबा थे जी 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 जी, वो बाबा जी खत्म हो गए जी। खत्म होने के बाद जब फिर और साधु लोग आए, मैं कोई कायदे का साधु आया, जो आया लूटना पार जो पाव उठा जी जी जी, मतलब सही तरीके के साधु ना आए। आवाज भी आप जानते हैं जितने ही साधु हैं, कोई साधना करने वाला सब नचोड़ने वाला साधु आता है। जी नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उनमें भी ये निचोड़ने वालों में कम जनसंख्या है। वही हम क्या प्रभु को मानने में भी जनसंख्या, हम क्या बताते हैं जी जी भाई, मंदिर का कहने का मतलब ये है कि जो साधु मंदिर और गृहस्थ एक होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल भाई, मंदिर जो आदमी रहता है वो भी एक गृहस्थ है जी। सुबह से उठो, बटोरना, झाड़ना, तमाम तरीके काम करना है, प्रभु की पूजा पाठ। भाई बिगड़ा तो भिक्षा मार के उसको बनवाना भी है जी, वो घर ही के धरोहर समझ लो, समझते हैं जी। तो बाबा जी खत्म हुई, भंडार घर था गिर गया था, तो इसमें हम लोग लॉकडाउन जब लगा तो हमारे साथी लोग काफी, एक अरुण केसरवानी है, अरुण केसरवानी जी, वो भी हमारे खास, वो भी प्रधान था जी। हम लोग साथ बैठे, मजन हुआ यार कि ये बहुत बेकार हो गया, अब मंदिर गरगज हो, कुछ दशा नहीं, बैठने एक जुआर नहीं, कहीं हाँ चाचा बात तो सही कहा। तो
चाचा भतीजे का रिश्ता है। जी तो उसने कहा ठीक, क्या हमने कहा यार इसको बन जाए, तो कहीं ठीक है। और उसने मतलब जो भी बुला के मजदूरों को ठेका दिया, सभी लोगों के सहयोग से इसको ठेका बना दिया गया, बहुत अच्छा हुआ। मगर ये योगदान उसका ज्यादा है अरुण केशरवानी जी का। उसका तो अरुण योगदान केशरवानी जी के लिए प्रभु भोलेनाथ और बजरंगबली जो हैं, ये उनकी सहायता सदैव करते रहेंगे। एक चीज और प्रधान जी, ये जो बजरंगबली की मूर्ति है, इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं कि ये जैसे कहा जाता है कि ये राजा जयचंद के जमाने में राजा जयचंद ने बनवाया था, तो ये कहानी कहाँ तक सत्य है? भाई हमारे पिताजी हम लोग होश संभाले जी, तो पिताजी हमारे कहे, हम लोग पूछे जी कि पिताजी मतलब ये, तो उन लोग ये बताया कि ये मंदिर तो कुछ बाद में बना, जी, राम जानकी का, राम जी का जी, मंदिर ये बाद में बना, इसे हम लोग इसको बना दिए, गिर गया। जी। और ये मकबरा जो है उसी पीरियड का है, जो कि मरम्मत करते जाते हैं, वो सही सलामत। जी, मकबरा नहीं जी, ये मंदिर, बजरंगबली का ये मंदिर है। तो ये राजा जयचंद के जमाने का राजा ही है। जयचंद जमाने का। अच्छा, एक चीज और प्रधान जी बताइए कि आप जैसा कि 2001 से 2005 तक यहाँ प्रधानी संभाले कड़ा कौशाम्बी की, जी जी, तो कड़ा में आपके 2005 से अब तक में क्या बदला? बहुत बदलाव हो गया। क्या बदलाव हो गया? भाई बदलाव ये हो गया, जो लुच्चापन था वो कम हो गया जी। अच्छा, इससे पहले कुछ बहुत लुच्चापन था। क्या था सर? जैसे अब ये है कि लुच्चा उनकी मतलब सदा उनकी राज थी। जी, किसकी? मोहम्मदनों की। यहाँ मोहम्मदनों की। अच्छा, यहाँ मोहम्मदन और हिंदू लगभग कितने परसेंट में होंगे? वो समझ लो 2 हिस्सा थे, हम 1 हिस्सा थे। यानी वो 60%, 70% और आप हिंदू जो है 30%। और जब ये ज्यादा कम थे जी, तब हम प्रधान नहीं हुए, जब कम हुए जी तो प्रधान हुए। तो कैसे ये कम हो गए? कम हुए, इनके अत्याचार से मोहम्मदन भी नाराज हुआ। जी। अच्छा, ये लोग अत्याचार करते थे, अत्याचार जो उनके आदमी, किसी को मारना पीटना, और हर प्रकार का हिंदू मुसलमान काया सबकी एक होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी बिल्कुल, काया एक होती है जी, बन के हम सब वही आते हैं वहां से। बदलाव तो ही यहाँ होता, धरती को होता है ना भाई। हमने काफी मुसलमान सवाल किया, हमने कहा तुम वहां से अल्लाह मियां तुम्हारा कहीं नहीं, तुमको खतना करके भेजते जी। हाँ, होता तो यही है। खैर, इसमें ना जाके, नहीं, हमने कहा जी, हिंदू बन के सब आते हो, यहाँ मतभेद करते हो जी, खान पान से मतभेद हो गया, हम लोग को बदलाव इसी में हुआ है जी। हम तो एक ही। जैसा कि यहाँ पे जो पहले प्रधान थे आपसे पहले, वो कौन प्रधान थे? मोहम्मदन थे। मोहम्मदन थे। तो वो यहाँ पे क्या अत्याचार करते थे लोगों के साथ, ऐसा कुछ जो आपके सामने ऐसा वाकया घटा हो? देखें, अत्याचार ये होता था भाई, वो बड़े आदमी थे जी, हम भी साथ में रहते थे, आप भी साथ में हैं। अच्छा, आप भी उन्हीं के साथ? हम भी साथ में रहते थे, हमेशा हमारा बचपन साथी साथ ही में रहते। जी जी। हमारे ही सामने हमारे छोटे भाई को अगर बेइज्जती की जाए, उनका आदमी गलत काम करे जी, उसके लिए कोई नियम कानून नहीं जी। हमारा कोई चमार बिरादर भाई, पासी बिरादर गए आया, मौर्य बिरादर जो जी उस काबिल नहीं है जी, अगर मान लो चोरी उसने कर लिया, गलती किसी कोई कुछ कह हो गया, भूल बस, उसको आपने बाल बनवा के काली मुंह में लगा के पूरा गांव का धाप बैठा घुमाते हैं आप। ऐसा कोई वाकया आप मेरे सामने हुआ जी, अभी तो हम लोग बाहर। ये लगभग कितने वर्षों पहले? अरे आप समझ लीजिए, आप 2001 के पहले समझ लीजिए आप। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि राजतंत्र खत्म हो चुका है, प्रजातंत्र चल रहा है, फिर भी अभी महज 15 से 20 साल पहले से कम ही लगभग लोगों के साथ ऐसी दरिंदगी की जाती थी। उसके प्रत्यक्ष गवाह भी हैं हमारे रामवरण यादव जी, जो यहाँ के पूर्व प्रधान रह चुके हैं। तो इसी सब को देखकर आपने प्रधानी की। हाँ, हम लोग प्रधानी इसीलिए लड़े। तो चुनाव कैसे निकाला? चूंकि इनकी जनसंख्या तो ज्यादा थी, संख्या ज्यादा थी, इनके बस 7-8 तक गैया छोड़े थे। हिंदू मुसलमान सब में चढ़ती थी, जिसके में जाए और रहना दे उसको माँ बहन गाली देके भगा देते थे भाई। हाँ जी। तो इसी में जनता, हम तो नाराजी, हम तो किसानी करते हैं जी। और मोहम्मदन के पास भी किसानी होती थी जी। सब एक तकते तो थे नहीं भाई, खेत चराएंगे हम, दूध खाएंगे हम, दूसरा तो दूध खाएगा नहीं, वो तो बोलेगा। अच्छा, जब आप चुनाव लड़ने की मन में ठानी, तो ऐसा विचार आपके मन में क्यों आया कि मैं अब चुनाव? हमारे विचार में आया कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे। उसमें मोहम्मदन ने भी हम लोगों से कहा जी कि आप लोग चुनाव लड़िए, हम आपका सहयोग दें, खुल के सहयोग दिए। ये तो सत्य है कि किसी भी समुदाय में, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी एक जैसे नहीं होते, उनमें से कुछ शरीफ भी होते। तो वही शरीफ लोगों में से लोगों ने कहा आपसे कि प्रधान जी चुनाव आप लड़िए, फिर आप चुनाव लड़े, चुनाव में आपको जीत भी मिली, 126 वोट से हराए जी।
भाई सीट यहाँ बैकवर्ड हुई थी जी केसरवानी रोड रहे थे, जी सीट बैकवर्ड बनी। जी आप मान लीजिए इतना आतंक में उसके सामने कड़ा का इतना हिंदू इत्यादि कोई साथ में, हम लोग साथ में घूमने को डरता था जी, उनके डर से उनके डर से कोई उनके साथ में मत घूमे ना। उनके कहने का मतलब ये था कि वोट का जनता कहती हम सब देंगे वोट मगर घूमेंगे नहीं, खुल के नहीं आएंगे, खुल के नहीं आएंगे, वोट देंगे। एक डर इतना ज्यादा था और जनता ने उस डर को अंदर ही रखा और आपको फिर से प्रधान बना दिया। अरुण जब सीट सवाल कहा चाचा ऐसा करो चुनाव तुम लड़ो, हमारे यहाँ 6 दिन पंचायत हुई जी, किस चीज की? चुनाव तुम लड़ो भाई। हमारे घर 2 घर यहाँ यादव का जी, सिर्फ 2 घर यादव के, और 2 घर के यादव होने के बावजूद आपने ऐसा साहस और हिम्मत दिखाया। हाँ, तो इस वजह से उसने हमारे पास खबर दिया कि उनसे कहते वो चुनाव न लड़े जी, जिसके दम हो चुनाव लड़ ले। हमने कहा प्रधान जी आप 12 साल प्रधान थे हम लोगों के कारण, हिंदुओं के कारण जी, अगर आप 12 साल थे तो आपको कलमेसी करने की कोई आवश्यकता नहीं जी। बिल्कुल, कार्य आपने अच्छा किया होगा और जनता का व्यवहार आपके साथ अच्छा होगा तो आपको वोट मिलेगा जी। तो और चुनाव तो मतदात है, जिसको जनता चाहेगी उसको चाहेगी उसको बनाएगी। जनता राजा बना सकती है, जनता और बना सकती है। अब जनता घबराते, हमारे यहाँ हिंदू प्रधान कई मर्तबा लड़े जी, हिंदू लड़े मगर हिंदू इतना वो था खाने पीने बिककर उनको वोट दे देता था, हिंदू हार जाता था जी, डरते भी थे लोग उनसे। अच्छा खैर, एक जब ये चुनाव आया तो इसमें सब पीड़ित थे जी, हिंदू एक भी नहीं छूटा जी। उसे 2-4 नहीं कहते, 10, 20, 25 लोगों का काम ही है नहीं। और जब चुनाव आया, एक ये भी मजे सुनिए आप, जब चुनाव गंगा जली नहा धोवा के फूल रखवाया उस प्रधान ने अपने घर पे, मुस्लिम प्रधान ने कि आप इसको उठाओ, इसको यादव को वोट न दो, वोट हमको दो जी। और सारे लोग कसम उठाए गंगा जली ऐसे उठा करके जी कि हम वोट तुमको प्रधान जी के उसको नहीं देंगे। और जब वो जाते थे वोट देने के लिए या गंगा मैया हम सत की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये उठा लिया गंगा जली जी। और गंगा जली उठाने के बाद आके नहाते थे गंगा। लेकिन वोट आपको दिया और जिताया। तो यहाँ पे एक किस्सा सेट होता है, कहानी सेट होती है, जैसा कि हम लोगों को मोटिवेशनल शब्द में बताया जाता है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों में उड़ान होती है। और वो हौसला दिखाया हमारे पूर्व प्रधान रामवरण यादव ने, जबकि महज 2 ही घर थे इस कड़ा में, लेकिन अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई और प्रधानी लड़ी, जिसमें तरह तरह की तमाम से रुकावटें आई, लेकिन मां जगत जननी गंगा ने उनको प्रधान बनाया। अच्छा, जब आपको प्रधान बनाया तो आपने इस गुंडागर्दी को किस तरह खत्म किया? भाई जब हमने गुंडागर्दी खत्म हुई, जब तो उनकी ठेठ टूट गई जी। सत्ते की रंगबाजी होती है, भी सुन लीजिए आप जी, सत्ते की रंगबाजी होती है जी। प्रशासन सत्ता अगर है जी और दमदार है तो प्रशासन को खुद नचवा देगा वो जी। अच्छा, एक चीज और बताइए प्रधान जी कि जब से योगी सरकार आया, कहते हैं कि गुंडे माफिया सब जगह जगह छुप गए हैं या उत्तर प्रदेश छोड़ दिए, या जो उत्तर प्रदेश में है वो अब गुंडागर्दी छोड़ दिया है, तो क्या ये कुछ योगी सरकार का, चूंकि यही जस्ट बगल में आपके पूर्व डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, अभी उनके पिताजी भी एक्सपायर हो गए थे, यहाँ पे तमाम सारे मंत्रीगण और यहाँ तक कि सीएम भी आए थे, तो क्या कुछ योगी सरकार से भी इन लोगों में बदलाव आया? हाँ आया। क्या बदलाव आया? जैसे आया, बहुत आया का मतलब जैसे कोई नहीं, अब जो अत्याचार होते जानवर छोड़ते थे जी, खुली खुली वो करते थे, प्रशासन सुनता नहीं था। अब ये है कि रुकावट तो है ही है, सरकार से डरते तो है ही है। अब देखिए हमारे बीच यहाँ पर इस मंदिर के स्वामी जी, हम लोगों के लिए इतनी बड़ी आस्था है इनकी, इतना बड़ा श्रद्धालु दिल है कि हम लोगों के लिए चूल्हे पे चाय बना के और हम लोगों तक पास लाए। माँ जगत जननी गंगा और राम जानकी मंदिर, प्रभु श्री राम और हमारे भोले बाबा इनका भंडार सदैव भरे रखें। और हम अपनी बात को आगे जारी रखते हैं, जैसे कि प्रधान जी योगी सरकार से काफी कुछ बदलाव हुआ, ये मानते हैं। अच्छा, आप लोग पूछना तो नहीं चाहिए, पूछते हैं, योगी सरकार को कितना लाइक करते हैं? कुछ योगी सरकार में काम ऐसा हुआ है जो गरीबों के हित में रहा हो?
हुआ। कौन सा? बोलेंगे हम। जी जी बिल्कुल। योगी जी यहाँ देखने तो आते नहीं, जी जी देखने तो यहाँ आते नहीं, जी मुंह देखी हर जगह कार होता जी है। भाई साहब जो चुनाव हारे, जी। अपने घर वालों कार्यकर्ता चुनाव हार गए। कौन? केशव प्रसाद मौर्य जी। जी कैसे? उनके और भाई और उनके भतीजों जी और जो उनके और अन्य लोग थे, जी भाई साहब तो यहाँ देखने आते नहीं थे। जी क्या करते हैं आप, पक्ष और विपक्ष का उन्होंने फैसला न कर पाए। जी जो माल पाया उसका फैसला हुआ, जिसके पास नहीं दिया उसका फैसला नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ इलेक्शन में माल भी चला था? और क्या, पहले भी सुनिए, आप वो कर रहे हैं सही है, हम जो बोलते हैं सही बोलते हैं। जी बिल्कुल सही बोलना चाहिए। मामला उसमें ये पना, हमको भी बहुत अफसोस है जी कि हमारे तहसील के विधायक जी डिप्टी सीएम जी नाम होना चाहिए, है ना, जी मगर कुछ कारण तो बने। जी बिल्कुल। और अगर यही लोग, इनके भाई साहब भतीजे, जी अगर ये सही होते तो पूरा इलाका सही होता। तो ये आप एक बार अपने डिप्टी सीएम, चूंकि डिप्टी सीएम पूरे उत्तर प्रदेश के हैं, लगभग 24,000 करोड़ 24 करोड़ जनता के वो डिप्टी सीएम हैं, नेता हैं, प्रतिनिधि हैं, आप उनसे डायरेक्ट मिलके उनके भाइयों के बारे में शिकायत क्यों नहीं करते कि डिप्टी सीएम से अपने परिवार को पहले सुधारिए? एक बात भैया आप ये बताओ, 5 साल में क्या किसी ने कुछ बताया नहीं होगा? क्यों नहीं बताया होगा? हो सकता है कि किसी डर अच्छा, बस देखें एक बात, नहीं, एक बात सुनो जी। अब हम खेत जोतते हैं, भाई चराए वाले हैं, हम कैसे उनके साथ उनके पास पहुंच सकते हैं? अच्छा, उनसे मिलने में भी कोई दिक्कत होती है जैसे गांव पे? नहीं देखो भाई, बड़े बड़े लोग मिलते हैं, गरीब लोग कहाँ मिलते? मान लो गेट हाउस आते थे पहले हम लोग जो है, सुने, जब ये नहीं थे, जब डिप्टी सीएम नहीं थे, अरुण भी उनके खास में थे। जी जी। अरुण साथ में हम रहते थे 24 घंटा। भाई साहब आते थे, हम उस पार तक भेजने भी जाते थे। आज वो सामने सामना पड़ जा, पहचान है, ऐसी बात नहीं है जी, हमारा पहचान भी है, हमको भी दुख है जी। मगर कहने का मतलब, जब ये मैटर कोई फंसे, इनका ही बिरादर आते थे जी, अरुण के सनवाली के पास आते थे, और इन्हीं के भाई जी। अगर बिरादर है या बिरादर नहीं भी है जी, आप मौके पर जाके देखिए, एक आप हस्ती हैं जी, आप हस्ती, आप बैठ जाइए, 4 लोगों को बुला लीजिए गांव वालों को, भैया गलती इसमें किसकी है, जी। आप बुराई भी ना लो, काम भी हो जाए। बिल्कुल सही। जैसा कि हमारे पूर्व प्रधान जी ने बताया कि हम लोगों को बहुत दुख है कि यहाँ से हमारे डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य हारे, लेकिन कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। तो बिल्कुल सही है, सुधार करना चाहिए, चूंकि डिप्टी सीएम तो ऐसी हरकत नहीं करेंगे, लेकिन उनके परिवार के लोगों ने किया है। तो और वीडियो के माध्यम से मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि लिहाजा अब जो शुभ हुआ हुआ, लेकिन ऐसी हरकतें ना हो जिससे आम जनमानस में और ऐसे होनहार प्रधानों को दिल के ठेस लगे। और आने वाले 2024 में ये लोग मिलकर और प्रधानमंत्री मोदी को पुनः एक बार स्थापित करें। चूंकि हमारे योगी सरकार का भी यही कहना है, जैसा कि इन्होंने भी सच्चाई कहा कि जब से योगी सरकार आई गुंडागर्दी काफी खत्म हुई, काफी प्रकार की राहतें। अच्छा, एक चीज बताइए प्रधान जी, जो ये मोदी सरकार ने अन्न योजना चलाई, गरीबों को महीने में 2 बार फ्री राशन देना और देती चली आ रही, क्या इससे भी कुछ जनता को फायदा हुआ है? फायदा क्यों नहीं हुआ जी? फायदा हुआ भाई, जो जनता से पाएगी जी तो जय जयकार नहीं मनाएगी जी। हम को आपको कुछ मतलब इससे कुछ लाभांश हुआ। अच्छा, आपकी उम्र कितनी होगी प्रधान जी? हम 60 के आसपास हैं। खैर, अभी बहुत ज्यादा आप नहीं सीनियर सिटीजन को छू रहे हैं, लेकिन 60 साल उम्र भी काफी होती है। तो क्या ये बता सकते हैं कि इन 60 सालों में इतने प्रधानमंत्री आए और गए, क्या उन लोगों ने कभी ऐसी योजना लॉन्च किया था इससे पहले? नहीं हुआ। करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए? जरूरी था। इन्होंने एक काम ये बहुत हुआ जी, जो गैया गोरू छोड़वा दिए जी। नहीं, इसके लिए तो गौशाला आदि बनवा रखे हैं। हमारी बात सुनिए जी, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं जी। गौशाला में कौन अधिकारी ऐसा जाके देखता है कि गैया तड़प तड़प के मर रही है, गौशाला में पानी चारा बिना मर रही है जी।
नमस्कार, मैं हूं अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं वंदे मातरम। यदि मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हाँ, कमेंट में जरूर हमें लिखकर बताएं। जैसा कि आज हम कौशाम्बी में प्रधान रामबरन जी के पास बैठे थे, उन्होंने एक अच्छे सुझाव दिए और यहाँ के बारे में कुछ काफी जानकारियां दिया। तो प्रधान जी, आपको साधु धन्यवाद।